बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे प्री बोर्ड में तो नंबर नहीं आते, मगर हम फ़ाइनल में नंबर कैसे ले सकते हैं 85/85। इसके लिए हमारे पास 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है कि हम केमिस्ट्री में फ़ेल क्यों होते हैं। हमें सारा कुछ आता है मगर हम फ़ेल हो जाते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हम पढ़ते हैं, हम हर चीज़ पढ़ते हैं, हम हर चीज़ को रट्टा लगा लें, कह लें हम हर चीज़ को याद करते हैं, मगर हम फ़ेल क्यों हो जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि स्टूडेंट कभी भी क्वेश्चन को समझ के नहीं लिखता। स्टूडेंट कभी भी नहीं क्वेश्चन को देख के लिखता, या पढ़ेगा भी मगर उसे समझ नहीं आती। क्यों? उसकी वजह ये है कि उसने जब वो याद करता है तो उसने कभी भी क्वेश्चन को जो है वो समझा नहीं होता, बल्कि वो आंसर याद करता है। हमेशा आंसर याद करने वाले, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, बायो हो, कुछ भी हो जाए, उसमें हमेशा फ़ेल होगा। क्योंकि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो हम केमिस्ट्री में फ़ेल नहीं होते। इसके बाद दूसरा हमारे पास पॉइंट ये है कि केमिस्ट्री तो आती है मगर नंबर नहीं आते। यानी हम याद तो कर लेते हैं मगर नंबर नहीं आते। उसके लिए एक बड़ी वजह है कि हमारा उस सब्जेक्ट के ऊपर अबूर कितना है, उस सब्जेक्ट के लिहाज से हमारे पास स्किल्स क्या हैं। क्या हमने कभी इसको सर्च किया है कि हमारे पास जो फ़ाइनल एग्ज़ाम आएगा वो किस लिहाज से आएगा, क्या उसका तरीक़ाकार बनेगा? कभी भी नहीं उसको सर्च किया। हमने सिर्फ बुक को देखा, बुक से क्वेश्चन याद किए, नोट से क्वेश्चन याद किए और पेपर देने चले गए। मगर हमने कभी भी नहीं ये देखा कि हमारे पास फ़लाना चैप्टर है, उससे कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, कितने MCQs आने हैं, वो हमने कभी भी नहीं देखा। तीसरा पॉइंट्स ये है कि नंबर लेने की कोई ट्रिक वगैरह। नंबर लेने की ट्रिक यही है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्कीम है वो क्या है। यानी मोस्टली स्कीम जो है ना वो हर साल दिसंबर या जनवरी के अंदर जो है वो स्कीम आ जाती है। अगर हम उस स्कीम को देखते हुए अपनी बुक्स से प्रेपरेशन करें, या नोट्स वगैरह या बुक से हम उसकी प्रेपरेशन करें, तो हमारे इंशाल्लाह 85/85 मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। और उसी से आप बना सकते हैं कि हमारे पास स्कीम हमने कितने नंबर लेने हैं। हमने 50 लेने हैं, 70 लेने हैं, 80 नंबर लेने हैं, कितने नंबर लेने हैं, उस स्कीम के ऊपर आप डिपेंड करते हैं। और उसी को आप याद करेंगे, उसी को देखते हुए आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर भी आएंगे। चलें अब हम देखते हैं कि हम 31 मार्क्स, 41 मार्क्स और 49 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझे आया कि सर हम प्री बोर्ड में फ़ेल हो चुके हैं, अब हमें ये बताएं कि हम फ़ाइनल में फ़ेल नहीं होना चाहते। आप कोई ऐसी स्कीम बताएं जिसमें हम फ़ाइनल में कम से कम पास हो जाएं, फ़ाइनल में कम से कम हम 50% मार्क्स ले लें, फ़ाइनल में कम से कम हम 60% मार्क्स ले लें। तो उसके लिए मैंने 3 से 4 स्कीम बनाई हैं। मैं जो इस साल की जो स्कीम है वो तो नहीं अभी शेयर कर पा रहा, मगर जो हम 31 मार्क्स हैं, 41 मार्क्स हैं, 49 मार्क्स हैं, उसको ज़रूर हम जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास काम ये है कि अगर हम चाहते हैं कि 31 मार्क्स हमने लेने हैं, उसके लिए हम करेंगे सारे के सारे MCQs, तमाम चैप्टर से एक एक MCQ आना है, सिवाय चैप्टर नंबर 11 से, वहाँ से 2 MCQs आने हैं। फिर उसके बाद 31 मार्क्स के अंदर ही हम चैप्टर नंबर 7 को करेंगे, और चैप्टर 7 से हमारे पास आते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 9 से हमारे पास आते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 10 से हमारे पास आते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम इसी के मार्क्स को देखें तो MCQs में 17 यानी 17 मार्क्स आ गए। चैप्टर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है तो 4 नंबर बने। चैप्टर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है तो 6 नंबर बने। चैप्टर 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है तो हमारे पास 4 नंबर बने। और इस तरह हमारे पास पेपर बनता है 31 मार्क्स का, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है। ये हमारे पास हो गया 31 मार्क्स का। अगर हम 41 मार्क्स को देखें तो 41 मार्क्स में एज़ यूजुअल हमने तमाम MCQs करने हैं, और MCQs हमेशा एक्सरसाइज से आते हैं।
चैप्टर नंबर 11 करेंगे। चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं भाई इस साल, और उसके नंबर बनते हैं हमारे पास 6। चैप्टर नंबर 16 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और उसके नंबर बनते हैं हमारे पास 6। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और उसके नंबर बनते हैं हमारे पास 6। चैप्टर नंबर 9 से हम 3 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके नंबर बनते हैं हमारे पास 6। और इस तरह हमारे पास टोटल मार्क्स बन जाते हैं 41/85, यानी आप 41 नंबर ले सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 4 चैप्टर याद करके। चैप्टर 11, चैप्टर 12, 16, चैप्टर 8 और चैप्टर नंबर 9, इनको याद करने से। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम 49 मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो चैप्टर नंबर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम सबसे पहले तो MCQs करेंगे 17 मार्क्स के। एक्सरसाइज के जितने भी MCQs होते हैं वो आप करेंगे तो आपके आसानी से 17 मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, वो करेंगे तो हमारे पास 4 नंबर बन जाएंगे। चैप्टर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पे 6 जो आपके पास मार्क्स हैं वो बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और हमारे पास बनेंगे 6 नंबर बनेंगे यहाँ पे। चैप्टर 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो 4 नंबर। चैप्टर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन तो 6 नंबर। चैप्टर नंबर हमारे पास जो 16 है 16 जो, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 नंबर बनेंगे। इस तरह हमारे पास यहाँ पे 49 मार्क्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट होगा। तो ये मैंने एक पॉइंट्स बताए कि हम कैसे नंबर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और फ़ेल होने से बचना है हमने। तो फ़ेल होने से बचने के ये मैंने 3 तरीक़ाकार बताए। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे ज़्यादा नंबर लेना चाह रहे हैं तो वो भी बताएं, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को स्कीम बना के शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह आप लोग इसको पढ़ेंगे तो 31 मार्क्स वाला कर लें, 41 मार्क्स वाला कर लें, 49 मार्क्स वाला कर लें। जो बच्चा कहता है मैंने फ़ेल हो ही जाना है वो एक दफ़ा इस स्कीम को ट्राई करके देखे। 31 को कर ले, 41 को कर ले, 49 को कर ले, तो इंशाल्लाह वो फ़ेल नहीं हो सकता। और इसमें एक बात याद रखनी है कि आपने जो MCQs हैं वो हमारे पास है 17, वो सारे ही करने हैं। और चैप्टर जो भी आपको बताया गया जिस स्कीम में भी, उसको आपने A to Z याद करना है। यानी आपने 16 चैप्टर याद नहीं करने, बल्कि आपने 3, 4, 5, 6 जितने भी आपको चैप्टर बताए गए हैं आपने वो करने हैं। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि कभी भी आप इस साल की, अगले साल की, कोई भी जिसमें भी आपके बोर्ड के इम्तिहान होते हैं उसकी जो स्कीम होती है उसको अगर आप फॉलो करें या ये जो फॉलो कर रहे हैं, कभी भी आप फेल नहीं होंगे, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। तो बेटा आपने दिल लगा के पढ़ना है, और अगर इसके अलावा भी कोई आप स्कीम बनवाना चाह रहे हैं तो वो लाजमी पूछें, इंशाल्लाह वो मैं बना दूंगा। और इंशाल्लाह आपके बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें इंशाल्लाह नंबर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।